अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इब्न सीना दारुल इलाज एंड हर्बल रिसर्च सेंटर के मालूमाती चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासर। आज हम बात करने वाले हैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में। आप जानते हैं कि एज़ोस्पर्मिया क्या है? एज़ोस्पर्मिया यानी मादा मनविया के अंदर जरासीम, औलाद पैदा होने वाले जरासीम का ना होना या कम होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। एज़ोस्पर्मिया ये सिमन्स की रिपोर्ट एनालाइज करवाने के बाद हमें पता चलता है कि ये एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया का ख़्याल हमें आता तब है जब शादी हुए कुछ अरसा गुजर जाए और औलाद पैदा ना हो। तो बेहतर यह है कि शादी से पहले ही हमें स्पर्म एनालाइजिंग रिपोर्ट ले लेनी चाहिए ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हों। तो अगर आप में से किसी की स्पर्म एनालाइजिंग रिपोर्ट ख़राब आ गई है, स्पर्म काउंट कम है या उसके अंदर स्पर्म काउंट कम होने के साथ साथ स्लैगिश हैं, नॉन मोटाइल हैं, डैमेज हैं, डेड हैं, तो आपके गोशगुजार में एक बेहतरीन नुस्खा करने वाला हूँ। ये अज्जा हैं, आप नोट फरमा लें और उसको बनाएं, आजमाएं और आपका एज़ोस्पर्मिया की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जी, तो दोस्तों, आपने लेनी है ये चंद चीज़ें। सबसे पहले आपने इसमें लेना है साला मिस्री, मुस्लिम सफ़ेद, स्टावर्ड, मगज़ बनोला, उसमें साथ असगंध और ये जिनसिंग बूटी, ये आपने लेनी है बराबर वज़न में। और इसको आपने कर लेना है सफ़ूफ़ करने के बाद आपने इसको जो है वो 6 माशा की मिकदार में सुबह, दोपहर, शाम आपने नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। आप स्टार्ट में सुबह शाम खाली पेट लें और इंशाल्लाह 2 टाइम का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। आपने ये 2 टाइम नीम गर्म दूध के साथ लेनी है, 1 माह इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने अपने मैदा जिगर की इस्लाह करनी है और आसाबी चीज़ें और उज़लाती चीज़ें खानी है, गुद्दी चीज़ें आपने नहीं खानी है। तो इससे जो है आपकी स्पर्म काउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप जो है वो अपनी रिपोर्ट्स दोबारा बेशक 1 माह के बाद करवा लें, वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।